हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जिंदगी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की। हमारी विशेष सीरीज दोस्तों शुरू हो चुकी है यूकेपीएससी लेक्चरर मैराथन करके। इसमें दोस्तों हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। यूकेपीएससी लेक्चरर मैराथन में दोस्तों हमने सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों रखे हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आने वाले प्रवक्ता गणित एग्जाम में इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के प्रश्नों के जो कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों वो आपने सीखने हैं और इनसे संबंधित अन्य प्रश्न भी दोस्तों आपने लगाने हैं। तो आज है यूकेपीएससी लेक्चरर मैराथन का पार्ट नंबर 2। सो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द लाइन। दोस्तों ये आपका 3D का दोस्तों क्वेश्चन है और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का दोस्तों एक प्रश्न है। किस तरह से दोस्तों उसको किया जाएगा, बहुत बार दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x-2/3 एंड y-1/2 एंड z-2/1। ओके, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, 4। ओके, और यहाँ से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। इस परपेंडिकुलर को दोस्तों जब आपने डाला तो इसका जो फुट है यानी कि Q, इसके दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट्स को दोस्तों यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको दोस्तों पहले किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ये जो लाइंस हैं, इस लाइन के में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोस्तों इस तरह की फॉर्म होंगे। लेट मैं मान लेता हूँ दोस्तों लेमडा। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 3 लेमडा प्लस 2, y बराबर हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 एंड z बराबर हो जाएगा लेमडा प्लस 2। ओके, मान लेते दोस्तों जो q है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन में जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरह की फॉर्म में होंगे। मान लेते दोस्तों जो q है, q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह की फॉर्म में है, यानी कि 3 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 1 एंड लेमडा प्लस 2, इस तरह की दोस्तों फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लाइन की अगर मैं डी की बात करूँ वो है 3, 2, 1 एंड यू कैन सी दैट कि ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो लाइन है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर मैं इस लाइन के डी निकाल दूं और इस लाइन के डी मुझे पता है तो आपस में दोस्तों क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में दोस्तों ये रिलेशन होगा। क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पी क्यू के डी निकालने हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड जो कोऑर्डिनेट ऑफ P इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके डी निकालूंगा, तो मैं क्या कर लूंगा, दोनों का डिफरेंस दे लूंगा, यानी कि 3 लेमडा प्लस 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 3 गया यानी कि -1। 2 लेमडा प्लस 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 लेमडा -1, लेमडा प्लस 2 -4 यानी कि लेमडा -2। तो दोस्तों ये हो गया आपका A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो रिलेशन है इसमें रख देना, क्योंकि ये जो लाइंस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आप यहाँ से रखेंगे तो हमें लेमडा की वैल्यू दोस्तों मिल जाएगी। उस लेमडा की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको रख दीजिए। यहाँ पर से हो जाएगा 3 लेमडा -1 इंटू A2 A1 मतलब कि हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 लेमडा -1 प्लस यहाँ पर C की वैल्यू है 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1। सॉरी, यहाँ पर ही नीचे आपका 3 to 1 है तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा लेमडा -2 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आप करिए 3 3 9, 9 लेमडा प्लस 4 लेमडा तो और एक लेमडा यानी कि दोस्तों कितना हो गया 14 लेमडा -3 -2 इक्वल्स 0, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7 यानी कि 7/14, यानी कि लेमडा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। लेमडा की वैल्यू 1/2 आ गई, आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर पुटअप कर देना है। यहाँ पर जब आप पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2, इसी तरह से हो जाएगा 2/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 2। ओके, सो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7/2 एंड दिस विल बी 2 एंड दिस इज 5/2। Hence, these are the coordinates of
foot of perpendicular drawn from this point to this line. So option number C ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरह से इस प्रश्न को करना है। सिंपली आपने एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोस्तों यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हम जानते हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा। एंड हमने मान लिया कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये है। हमें पता है कि जो लाइन के डी आर्स हैं वो हैं 3 2 1। अब हमें यहाँ के डी आर्स निकालने हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में ये रिलेशन होगा। यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, लेमडा की वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट जी विथ दिस ऑपरेशन बी अ ग्रुप एंड एक्स स्क्वायर वैल्यू है ई की, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ई है फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जी, देन जी क्या होगा? फाइनाइट ग्रुप होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, नॉट अ फाइनाइट ग्रुप या फिर सेमी ग्रुप? दोस्तों बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपको दिया हुआ है कि भैया अगर एक्स स्क्वायर यानी कि अगर एक्स कोई एलिमेंट है जी का, तो फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों क्या आती है? ई के बराबर आती है। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये ग्रुप होगा? यानी कि आपको बताना है कि इट्स अ फाइनाइट ग्रुप, इट्स अ अबिलियन ग्रुप या फिर नॉट अ फाइनाइट ग्रुप। देखिए यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर ई है तो इसका मतलब है कि एक्स अपने ही इनवर्स के बराबर है। वी नो दैट द डेफिनेशन कि भैया ए का इनवर्स बी होगा कि व्हेन ए बी बराबर ई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x अपना क्या है? खुद का इनवर्स है, तभी जाके x इंटू एक्स बराबर ही आ रहा है, यानी कि x इज अ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो नाउ वी नो दैट कि लेट x एंड y दे आर द एलिमेंट ऑफ g, एंड x और y अगर एलिमेंट ऑफ g के हैं तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स वाई भी क्या होगा? g का एलिमेंट होगा, या x स्टार y मान लो, जो भी है। ठीक है, अब क्योंकि एक्स वाई एलिमेंट है जी का, तो यही प्रॉपर्टी को वो भी फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि x अपने खुद के इनवर्स के बराबर है, तो जो एक्स वाई है दोस्तों वो क्या होगा? एक्स वाई के इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, एंड एक्स वाई का जो इनवर्स होता है दोस्तों हम जानते हैं कि इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दैट इज वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, रिवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड वी नो दैट कि जो हर एलिमेंट अपने खुद के इनवर्स के बराबर है, तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स वाई बराबर आ गया वाई एक्स। सो अगर एक्स वाई बराबर वाई एक्स है तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ दोस्तों क्या हो रहा है? यहाँ पर से फॉलो हो रहा है। तो अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप है। देखिए ग्रुप है, ग्रुप की दोस्तों चार प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है उसका एसोसिएटिव लॉ प्रूफ होना चाहिए, तीसरा होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड चौथी जो प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कोई भी सेट है विद दिस ऑपरेशन, अगर ये चार प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। अगर उसमें एडिशनल कम्यूटेटिव लॉ भी हो जाए फॉलो, तो वो क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली ये कहता है कि भैया हर जो एलिमेंट है वो अपने इनवर्स के बराबर है, एंड दिस मीन्स दैट वी कैन राइट दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का इनवर्स, एंड बाय द रिवर्स प्रॉपर्टी एक्स वाई बराबर होगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स, और यहाँ पर हमने एक्स वाई बराबर क्या हो गया? वाई एक्स, बिकॉज वी नो दैट कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार आता रहता है, और देखो इस बार भी आपका यूपीपीएससी लेक्चर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। अगेन दोस्तों आपका सेट थ्योरी में मॉडल अलजेब्रा का दोस्तों टॉपिक है। आपको क्या करना है? इस ग्रुप के जनरेटर निकालना है विद मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन आर। अब आपको पता है दोस्तों कि ये दोस्तों आपका एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 4। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों इसके जनरेटर्स निकालने होते हैं तो जनरेटर निकालने के लिए सिंपल सा रूल है कि आपने जो जनरेटर्स हैं, तो जनरेटर्स बेसिकली क्या होंगे? उनका जो हम कहेंगे जो उनकी जो पावर होगी वो दोस्तों क्या होगी? 4 के संग को प्राइम होगी। यानी कि बेसिकली आपको 4 के को प्राइम दोस्तों अपने फाइंड आउट करने होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैं कहूंगा कि ए और बी को प्राइम, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आएगा 1, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों क्या होना चाहिए? 1। जैसे कि हम कहते हैं 2 1 3, ये आपस में क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से मैं कह सकता हूँ 4 और 9 है, ये भी आपके को प्राइम है, क्योंकि इनमें आपस में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आता है। जरूरी नहीं है कि को प्राइम के अंदर जो नंबर है वो भी प्राइम नंबर हो,
वो आपके कंपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, बट इन दोनों में से 1 कॉमन आता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि 4 के संग कोप्राइम कौन कौन से, तो देखिए 1 एंड 4 ये बेसिकली क्या है, आपस में कोप्राइम है। 2 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा 3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 एंड 3 आर द कोप्राइम टू 4। सो इसका मतलब है कि a की पावर 1 एंड a की पावर 3 ये आपका क्या हो जाएगा, जेनेटर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखना है। ये आप देख सकते हैं कि a की पावर 4 ये है, e है, तो बेसिकली क्या है ये आपका एक मतलब एक साइक्लिक ग्रुप है, और इसका मतलब है जो इसमें जेनेटर है वो a है। ठीक है, और a की पावर 4 a है, e है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो दोस्तों आपका क्या होता है, उसके जेनेटर के बराबर होता है। सो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है कि भैया ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका 4 है, वैसे भी देख सकते हैं 4 एलिमेंट है, तो आप सिंपली आपने क्या करना है कि 4 के आपने कोप्राइम देखने। ठीक है, और जितने भी आपके कोप्राइम्स आएंगे जैसे कि 1 और 3 होंगे, तो वही दोस्तों आपके क्या होंगे, बेसिकली जेनेटर्स होने वाले हैं। तो a की पावर 1 a की पावर 3, यानी कि देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कोनिक। आपके सामने दोस्तों ये 2D का दोस्तों क्वेश्चन है, कोनिक सेक्शन से आया हुआ है, आपको इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 9x², जिसे x वाले को x के संग लिखिए, -54x प्लस 4y² माइनस 56y प्लस 241 बराबर 0। यहाँ पर से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे, 9 छिके होता है 54। ओके, अब देखिए इसको मुझे एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एग्जैक्ट स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो 9 को ऐड भी कर देता हूँ, 9 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पर से 4 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 14y। अब देखा जाए तो यहाँ पर मुझे 49 को ऐड भी करना पड़ेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर, और 49 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 241 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो हमारा जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि हमें इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका बन जाएगा भैया x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 इंटू दिस विल बी y माइनस 7 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 9 चक्को 36, 4 चक्को 16, 17 18 19। ठीक है, इसके बाद प्लस ये हो गया 241 बराबर 0। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। तो यहां से जो टर्म है इनको आप साथ में ऐड कर दीजिए, -81 -80 ये हो गया 241, और 196 और 81 ये आपके अलग चले जाएंगे। ठीक है, या y माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 241 आपका माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 196 प्लस 81, 6 और 1 हो गया आपका 7, 9 और 8 17, एक यहाँ पर हो गया 277। ठीक है, तो 277 में से आप करिए तो 7 में से 1 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 9x माइनस 3 का स्क्वायर 4y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप 36 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा भैया x माइनस 3 का स्क्वायर बट्टे 4 प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर बट्टे 9 इक्वल्स टू 1। तो ये दोस्तों आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। एंड दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये दोस्तों आपका क्या है, ये है एक एलिप्स। ठीक है, ये आपकी दोस्तों क्या है, एलिप्स है। अब ये एलिप्स है, तो अगर आप कंपेयर करें यहाँ से ए स्क्वायर कितना है दोस्तों आपका 4 है, और बी स्क्वायर दोस्तों कितना है 9 है। तो ये दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है कि जो ए की वैल्यू है वो बी से लेस है, और अगर ए की वैल्यू बी से लेस है तो दोस्तों ये कैसी एलिप्स है दोस्तों, ये आपकी वर्टिकल एलिप्स है। एक होती है हॉरिजेंटल एलिप्स, उस केस में क्या होता है ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है। ये आपका दोस्तों क्या है, एक वर्टिकल एलिप्स है। तो अगर वर्टिकल एलिप्स है तो एसेंट्रिसिटी का दोस्तों यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला है। देखिए ध्यान रखना है कि जो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वो क्या होता है दोस्तों, सिंपली होता है 1 माइनस, देखिए इस केस में जो फॉर्मूला है क्योंकि जो जिस केस में दोस्तों आपका वर्टिकल एलिप्स होता है, तो वर्टिकल एलिप्स के केस में दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ए है वो मेजर एक्सिस होता है,
और b आपका क्या होता है माइनर एक्सिस, बेसिकली ट्वाइस ऑफ ए एंड ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है। बट इस केस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो ए है वो माइनर एक्सिस हो जाएगा और जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस। तो फॉर्मूला सिंपली क्या होता है 1 माइनस माइनर एक्सिस बट्टे मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, यानी कि ए बट्टे बी का स्क्वायर। अदरवाइज क्या होता है बी बट्टे ए का स्क्वायर होता है। बस ये यहाँ पर मेन चीज को ध्यान रखना है और फिर आपका क्वेश्चन डन। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस ए बट्टे बी यानी कि 4 बट्टे 9 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 9 नमा 81, 81 माइनस 4 चौको 16 बट्टे 9 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, 4 बट्टे 9 उल्टा कर रहा हूँ मैं, उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर में तो है ही ऑलरेडी, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर तो है ही, तो 4 बट्टे 9 तो बेसिकली कितना हो गया रूट 5 बट्टे 3, ठीक है। स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, ए बट्टे बी का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हो गया, हमने उसका भी स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट 5 बट्टे 3, तो रूट 5 बट्टे 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मेन फोकस क्वेश्चंस करवाने के संग संग आपको कॉन्सेप्ट भी बताना है कि किस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। मैं जल्दी जल्दी में इसको कर दूंगा, बट यह है कि आपको समझना है कि इन प्रश्नों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। तो आपके सामने दोस्तों ये जो इसेंट्रिसिटी आपको निकालनी है, तो उससे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन उसके बाद हम क्या करेंगे इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी को इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना कि ये वर्टिकल एलिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, Sn की वैल्यू अगर इतनी है देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू दोस्तों निकालनी है। बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम दोस्तों करते हैं। इस तरह का प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कल भी करवाया था और ये उसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। यहाँ पर आप इस जो ये सीक्वेंस है मतलब एक तरह से जो आपका Sn है सम है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए मैं इसको जैसे 2n है तो ये बेसिकली क्या रहा होगा अंडर रूट में 4n का स्क्वायर माइनस 0 रहा होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 2n बन गया। यहाँ से दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4n स्क्वायर माइनस 1, फिर आ रहा है यहाँ से 4n स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्या रहा होगा 2 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म रहा होगा वो ऐसे रहा होगा अंडर रूट में 4n स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे तब तो 3n स्क्वायर आएगा, तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस में दिस इज n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो तब आप देखते हैं तो दोस्तों आपका क्या आता है 4n स्क्वायर में से n स्क्वायर गया 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, यानी कि दोस्तों ये है 4n स्क्वायर माइनस में n माइनस 1 का स्क्वायर। ओके सो नाउ वी कैन राइट दिस। मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन r बराबर, देखिए स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है दोस्तों n माइनस 1, 1 अपॉन में अंडर रूट में 4n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके एंड अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करेंगे। समीशन है r बराबर 0 से लेकर n माइनस 1। नाउ हम यहाँ से दोस्तों यहाँ पर n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन n। नीचे दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस r अपॉन n का होल स्क्वायर। एंड उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है। तो अगर मैं इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं मैं, तो वी नो दैट कि जो 1 अपॉन n है, देखिए 1 अपॉन जो n है दोस्तों वो क्या हो जाएगा वो हो जाता है dx एंड r अपॉन n की जगह पे दोस्तों हम क्या रख देंगे x। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन दिस विल बी dx अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट्स के लिए दोस्तों क्या तरीका था, लिमिट्स के लिए दोस्तों क्योंकि r अपॉन n की फॉर्म में है, लिमिट आपको निकालना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो r की वैल्यू 0 है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। वहीं अगर अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट में r की जगह पे n माइनस 1 रखना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे
1/n में रख देंगे तो वो हो जाएगा 0, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। सो लिमिट हो गई फ्रॉम 0 to 1। ओके, नाउ दोस्तों ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/√a² माइनस x²। दोस्तों क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, दैट इज x/2 एंड बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, सो दिस विल बी साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कितना होता है दोस्तों, साइन इनवर्स यहाँ पर से 1/2 मतलब, ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे, साइन वर्स 1/2, तो साइन वर्स 1/2 कितना होता है दोस्तों, वो हो जाता है π/6। सो π/6 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से π/6 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो समझे कि किस तरह से दोस्तों आपने इसको करना है। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। देखिए कैसा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग द वर्टेक्स ऑफ एन ऑक्टागन सो दैट द ट्राइंगल हैव एट मोस्ट वन साइड कॉमन विथ ऑक्टागन। देखिए कह रहा है कि आपको ऑक्टागन है उसके वर्टेक्स से ऐसे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं कि जिसमें ऑक्टागन की एक साइड अधिकतम कॉमन हो ट्राइंगल के संग, ठीक है। तो देखिए वैसे अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा फिगर से इसको समझाऊं। अगर हम बात करें ऑक्टागन की, तो ऑक्टागन बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जिसमें आपकी आठ साइड्स हैं, बेसिकली 8 वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब देखिए है क्या कि ये कह रहा है कि कितने ऐसे ट्राइंगल बन सकते हैं कि जिसमें अधिकतम ऑक्टागन की एक साइड कॉमन हो, ठीक है। अब देखा जाए तो आपके ऐसे ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं जिसमें ऑक्टागन की एक भी साइड कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह के ट्राइंगल हम बनाएंगे, जैसे इसको मैंने, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं आ रही, तो ये आपका इस तरह का ट्राइंगल हो गया। फिर कुछ ऐसे ट्राइंगल होंगे जिसमें एक हो सकती है साइड कॉमन, ठीक है, जिसमें आपकी क्या हो, एक साइड कॉमन हो, ठीक। जैसे कि ये वाला हो गया, ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसमें एक साइड कॉमन है, मतलब ऑक्टागन की ये साइड और ट्राइंगल ये आपका कॉमन है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो सकते हैं, दो वाले, जैसे कि हमने क्या किया, ये आपके वर्टेक्स हैं, जैसे मैंने 1 2 3 लिया, इसमें आपकी दो साइड कॉमन है, ठीक है। अब 3 की 3 साइड तो कॉमन है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अधिकतम दो वाले, यानी कि अधिकतम एक साइड कॉमन हो, यानी कि अधिकतम एक में यानी कि 0 और 1 साइड वाले कॉमन होने चाहिए। यानी कि हमें क्या करना होगा, टोटल पहले कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे जिनकी दो साइड आपकी कॉमन है, तो फिर मुझे 0 और 1 वाले मिल जाएंगे। देखिए ये कह रहा है कि अधिकतम 1 साइड कॉमन हो, यानी कि जो 9 साइड वाले कॉमन वाले हैं वो भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, और ऐसे जो ट्राइंगल है जिनकी 2 साइड्स कॉमन है उनको लेंगे और इससे क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें अधिकतम एक साइड कॉमन वाले नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल ट्राइंगल निकालने का क्या तरीका है, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास दोस्तों क्या है, टोटल मिला के आपकी वर्टेक्स हैं। तो इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाती है, सिंपली 8c3 हो जाती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि दो साइड वाले ट्राइंगल जिनके संग दो साइड आपकी कॉमन हो वो कितने हो सकते हैं। तो इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, सिंपली हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 है, 2 3 4, 4 5 6, 6 7 8, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके हमें लेना पड़ेगा। तो आप देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दीज आर, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स लेनी पड़ेगी जिनमें दो साइड कॉमन होगी। तो एक क्या हो सकता है 1 2 3, अगला हो सकता है 2 3 4, फिर हो सकता है 3 4 5, 4 5 6, 6 7, 4 5 6 हो गया, ठीक है, एंड देन 5 6 7, 6 7 8, और फिर 7 8 1, एंड फिर 8 1 2। तो बेसिकली देखा जाए तो कुल मिला के ऐसे कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं जिनमें आपकी क्या होंगी, दो साइड कॉमन होगी। हमने सिंपली क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव लेने हैं, ध्यान रखना है कैसे कैसे लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अगला क्या हो सकता है 2 3 1, 2 3 4, ठीक। फिर अगला हो जाएगा 3 4 5, फिर 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, ठीक है, एंड देन इसके बाद हो गया 7 8 1,
n812, यानी कि पहले आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, यानी कि कुल मिला के ऐसे 8 बन सकते हैं। इसके बाद फिर आगे तो फिर 1 2 3 रिपीट हो जाएगा। तो सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि एक को फिक्स कर दो, अब बाकी कंसेक्यूटिव ले लो। पहले 1 से होगा, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 8। तो कुल मिला के दोस्तों कितने हो गए? 8 हो गए। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको वो ट्राइंगल मिल जाएंगे विच हैव एट मोस्ट वन साइड कॉमन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8C3? यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8, ये हो गया 8 सत्ते 56 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8, यानी कि 42 इज द राइट आंसर। सो 48 is the right answer. So C option will be correct. तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते थे? डायरेक्टली इनको निकाल सकते थे। अदरवाइज फिर एक तरीका ये रहता कि आप क्या करते, पहले आप देखते कि जिनमें एक भी साइड कॉमन नहीं है वो ट्राइंगल को ऐड करो, प्लस फिर उसके बाद जिनकी एक साइड कॉमन है उनको निकालो। तो आप उसको भी निकाल सकते थे, बट ये ज़्यादा बेटर आपका तरीका रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल में से आप क्या कर दो, जो दो साइड वाले ट्राइंगल है जिनकी दो साइड कॉमन आ रही है, जैसे कि ये और ये, आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 2D का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए, अ स्क्वायर इज टू बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। देखिए एक सर्किल है, इसमें दोस्तों आपके एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज पैरेलल टू y बराबर x प्लस 3, यानी कि जो एक साइड है स्क्वायर की वो पैरेलल है y बराबर x प्लस 3 के। ठीक है, ये आपको गिवन है। और साथ ही साथ x और y आर द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। देन आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर निकालना है। यानी कि आपको पता है स्क्वायर के जो वर्टेक्स होते हैं आपके 4 वर्टेक्स होते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करें, ये देखें कि भैया जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 है, ये दोस्तों आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो आप इसको कंपेयर करें। देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0। सर्किल की इक्वेशन दोस्तों यहाँ पर लिखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एंड कंपेयर करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो जो 2g है उसकी वैल्यू आ जाएगी -10 एंड 2f बराबर आ जाएगा -6। ओके, एंड यहाँ से देखेंगे तो g की जो वैल्यू है दोस्तों वो आ जाएगी -5 एंड f की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ द सर्किल कहाँ पर होते हैं, वो होता है -g -f में सेंटर ऑफ सर्किल होते हैं। ठीक है, सेंटर। तो सेंटर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा 5,3। तो हमें दोस्तों यहाँ पर से सेंटर मिल गए। इसके अलावा हम यहाँ से रेडियस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना होता है, वो होता है अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। सी को अगर देखें तो 30 है, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो है 30। तो हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 माइनस 30। ओके, तो इस तरह से अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपकी कितनी हो जाती है यहाँ से, अंडर रूट 4 दैट इज 2। ठीक है। तो देखिए अब ये कह रहा है कि भैया एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है। और देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं अगर आपके सामने फिगर बनाऊं, जैसे हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल में दोस्तों हमें क्या करना है, एक स्क्वायर को रखना है। ठीक है। तो जब आप दोस्तों एक स्क्वायर को दोस्तों जब इस तरह से इंस्क्राइब करते हैं, ये इस तरह से दोस्तों आपने क्या किया, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया है। देखिए मान लेते हैं थोड़ा सा ये। ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दोस्तों जो आपका सेंटर ऑफ सर्किल है वही बेसिकली सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर होगा। ठीक है। मान लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, इसके जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर होगा x2 y2, दिस इज x3 y3 एंड यहाँ पर हो गया x4 y4। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको स्क्राइब किया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 5,3 के बराबर होगा। और वही दोस्तों क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर होगा। ठीक है। नाउ वी नो दैट कि ये जो डायगोनल होते हैं ये सेंटर पे दोस्तों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये सेंटर पे दोस्तों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं।
यानी कि मिड पॉइंट होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ भैया x1 प्लस x3 बट्टे 2, तो उसके वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर है, इसको हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ सर्किल एंड सेंटर ऑफ स्क्वायर एज वेल। ठीक है, एंड साफ साफ है कि भैया इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके बराबर है, इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि x1, x2, x3, x4 इसका जो एवरेज है वो क्या होगा, बेसिकली 4 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से आप देखिए, मैं आपको तरीका बताऊं कि ये अगर आप इसको a b c d माने, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां से निकाले, इधर से देखें तो x1 प्लस x3 बट्टे 2 बराबर कितना है, 5। इसी तरह से यहां से निकाले x2 प्लस x4 बट्टे 2, वो भी क्या है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर से क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं, यानी कि इतना प्लस इतना बट्टे 2 कर दूं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अगर मैं बट्टे 2 करूंगा तो वो आ जाएगा 10। यानी कि अगर मैं बट्टे 4 करूंगा तो इट विल बी 5। सो सिंपली हम यहां पर से एक रूल हमारे पास आ गया कि समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमें xi और yi की फॉर्म में दोस्तों दिया हुआ है, xi yi जितने भी वर्टेक्स हैं इसके, सो दैट इज इक्वल टू है 5। ठीक है, यानी कि अगर इनका सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, साफ साफ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन सबके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन क्लियरली फाइंड आउट द सम। ओके, ये अगर आप इसका सम करते हैं तो दिस विल बी 10 एंड 10 इंटू 2, 10 इंटू दोस्तों यहाँ पर से ये मतलब कि आपका 10 हो जाता, 10 इंटू 2 दोस्तों कितना होता है, 20 हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से निकालें, मेन मोटिव ये। इसी तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, दिस विल बी 3, यहाँ पर 3 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि जो समेशन ऑफ वाई आई है इट विल बी इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास दोस्तों दो चीजें निकल के आ गई, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई है, समेशन ऑफ वाई आई। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे दोस्तों जो वर्टेक्स हैं, ये किस पर लाई करते हैं, सर्किल पर लाई करते हैं, ये सर्किल पर लाई करते हैं। तो ये सर्किल की इक्वेशन को 100% क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है कि x और y की जगह पे मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 या फिर x4 y4 या फिर सिंपली मैं xi yi रख देता हूं। ठीक है, अब मैं जनरल में चलूंगा, एक पर्टिकुलर नहीं रखूंगा। तो यहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर माइनस में 10 xi माइनस में 6 yi प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, हमें निकालना है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर समेशन लिखना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू हो जाएगा समेशन, देखिए ये जो समेशन ये पार्ट इधर चला जाएगा, दिस विल बी 10xi प्लस 6yi प्लस 30। ओके, तो वी कैन राइट दिस समेशन, 10 दोस्तों आ जाएगा बाहर, समेशन xi प्लस 6 समेशन yi प्लस 30 है, कितना है दोस्तों, i बराबर बेसिकली 1 से लेके 4 तक जा रहा है, क्योंकि 4 ही है ना आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहां पर से 10 इंटू समेशन xi की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई, यानी कि सम ऑफ ऑल एप्सिसा यानी कि 20 प्लस 6 इंटू सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स दैट इज 12 प्लस 3 चक्को 12। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से यहां पर दोस्तों आपका माइनस हो जाएगा, माइनस, दिस इज माइनस है, यहां पर माइनस में भी जाएगा ना, माइनस है, ये माइनस है। तो यहां से आप इसको करिए, ये हो जाएगा आपका 200 एंड ये हो गया 120, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि 80 एंड 12 छिक्के 72 यानी कि 152। सो 152 इज द राइट आंसर, 152 इज द राइट आंसर, सो बी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम निकालेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखना है कि इट इज पैरेलल टू y बराबर x प्लस 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये किसी के भी
पैरेलल हो, जैसे मान लेते हैं हो सकता है कि अगर आप इसको रोटेट भी कर दें, जैसे मान लेते हैं y बराबर x प्लस 3 ऐसी लाइन है, तो आपने जो स्क्वायर है उसको इस तरह से बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे इसकी सिमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इट इज जस्ट फॉर द डिस्ट्रैक्शन, ये आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया गया है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं इससे रिजल्ट। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं जैसे ये स्क्वायर है, उसको अगर आप रोटेट करके इस तरह से बना दो, तो स्टिल आप जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो तो आपकी चेंज नहीं होगी ना, यानी कि जो डायगोनल है वो स्टिल क्या कहते हैं, जो जो इंटरसेक्शन होगा उनका वो सर्किल के सेंटर पर लाई करेगा, यानी कि जो सेंटर ऑफ स्क्वायर है वो सेंटर ऑफ सर्किल है वो दोनों के दोनों सेम रहेगा, ठीक है। एंड दीज प्रॉपर्टीज स्टिल विल बी फॉलोड, यानी कि ये स्टिल ये आपकी फॉलो होंगी, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो 152 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक सर्किल है, उसमें एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है। सबसे पहले हमने ये देखा कि भैया जो सर्किल है उस सर्किल के सेंटर क्या होंगे, तो यहाँ पर देखा कि भाई सेंटर क्या है। रेडियस निकालने की हालांकि आवश्यकता नहीं थी, वो तो मैंने खाली चेक करने के लिए किया, बट यहाँ पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, सेंटर को इस तरह से निकालेंगे। देन उसके बाद हमने देखा कि भैया जो सम ऑफ ऑल जो कोऑर्डिनेट्स है या बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल एब्सिसा है, ठीक है, वो 5 के बराबर होगा। ऐसी एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से वो 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सम निकाल दिया, फिर यहाँ से सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट्स निकाल दिया, एंड देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि भैया जो एक्स आई और वाई आई है वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमें निकालना था समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। हमने यहाँ से इक्वेशन बना के इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक, इस बार के यूपीपीएससी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रेंज एंड डोमेन का दोस्तों आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है दिस इनइक्वालिटी होल्ड इफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बट्टे 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है। एक काम करते हैं दोस्तों, मैं मॉड ऑफ एक्स को कुछ देर के लिए मैं वाई मान लेता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए मेरे लिए। यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों ये है 2y माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ये जो टर्म है थोड़ा सा मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि 2y माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसको दोस्तों मैं चेक करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2, ठीक है। इसका अगर मैं डिस्क्रीमेंट की दोस्तों बात करूँ वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, ओके। तो यहाँ पर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बेसिकली यहाँ पर आ जा रहा है माइनस में 8, ठीक है। आप देख सकते हैं कि माइनस 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 3 बार है, तो ये आ रहा है -4 विच इज लेस देन 0, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर से जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है यानी कि ए की बात करूं तो वो -1 है, इसका मतलब है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब है ये जो कर्व है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपके सामने दोस्तों कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर डेल्टा लेस देन 0 है, अगर ए आपका दोस्तों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि लेट इफ इट इज एफ एक्स, तो इसका मतलब है एफ एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर आपका ए लेस देन 0 है, अगर डेल्टा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन होगा एफ एक्स होगा इट इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है ये जो है वो नेगेटिव है, ये बेसिकली आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस अगर मैं यहाँ पर से कॉमन ले लूँ और इधर भेज दूँ तो इट विल बिकम ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो एक काम करेंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 डिवाइड में मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 हो जाएगा। एंड क्योंकि मैं माइनस यहाँ पर से कॉमन लेके इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा लेस देन, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से दोनों तरफ, और ये जो ग्रेटर का साइन है वो लेस। अब दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इस केस में ए क्या है, हमेशा 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, और जो इसका डिटर्मिनेंट है वो तो स्टिल आपका क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट है वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, स्टिल इट इज नेगेटिव, यानी कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं इसको बराबर किस तरफ ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, इससे मेरे साइन पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देखिए आप इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते थे, देन इसके बाद इसको भी चेक कर सकते थे। पहले मैंने इसको चेक किया, फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर के दोबारा चेक किया। तो आप सीधे सीधे इस स्टेप से इस स्टेप पे आइए एंड देन इसके बाद इसको चेक करिए कि वेदर दिस फंक्शन इज हैव एनी काइंड ऑफ जीरोस और नॉट। तो इस फंक्शन के कोई जीरोस तो है नहीं, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई। आप y की कोई वैल्यू रख दो, ये कभी आपको यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हमें निकालने रियल रूट्स। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 लेस देन हो जाएगा -2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 लेस देन -2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4। इसको इधर ले आएंगे दोस्तों, हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा -5y प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ओके, नाउ चेक करते हैं कि क्या इसके कोई फैक्टर बनते हैं। 3 दूनी 6, तो वी नो दैट कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, तो 6 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, -6y, 3 2 6 यानी कि 3y माइनस 2y प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से 3y कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1, यहाँ पर से हो जाएगा y माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, एंड यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 एंड 3y माइनस 3 शुड बी 3y माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, और हमें बाय द नंबर लाइन वी नो दैट कि जो सबसे बड़ा होगा वो राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो अगर देखें तो यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2/3। 2/3 ऑब्वियसली बात है लेस देन 1 है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव एंड ये हो गया पॉजिटिव। हमारा जो मेन है वो क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट। सो इट सिंपली मीन्स दैट कि जो y है इट इज बिटवीन 2/3 से लेके 1। ओके, बस अब इसके बाद यहां से y की वैल्यू को पुटअप कर दो। y है क्या दोस्तों, वो है मॉड ऑफ x, तो यानी कि जो मॉड ऑफ x है इट इज बिटवीन 2/3 से लेके 1। ओके, तो पहला स्टेप, जब हमारा मॉड ऑफ x दो वैल्यू लेता है दोस्तों, एक तो होगा जब x आपका नेगेटिव है और एक x आपका क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि भैया जब आपकी मॉड ऑफ x की वैल्यू दोस्तों दो होती है, एक तो होती है x और एक होती है -x। ठीक है, तो सिंपली है जब x होगा पहले केसेस में, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 से लेके 1। ठीक है, और दूसरे केस में मॉड ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे, -x, यहाँ पर -x लिख दीजिए, यहाँ पर हमें -x रखना है, तो -x 2/3 से लेके 1। ठीक है, सो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, x ये हो जाएगा लेस -2/3 और यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, सो फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि x की वैल्यू है 1 से लेके, मतलब 2/3 से लेके 1, और x की वैल्यू है -1 से लेके -2/3। सो दिस इज रिक्वायर्ड values of x. Okay, so finally we can conclude that option number जो D है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो -1 से लेके -2/3 एंड 2/3 से लेके 1। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2/3 से लेके 1 यूनियन -1 से 2/3, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन। तो देखा आपने दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया। सिंपली पहले हमें यहाँ पर हमने मॉड ऑफ एक्स है उसको कुछ देर के लिए y मान लिया, नीचे वाले में हमने जो ये नेगेटिव साइन है इसको इधर भेज देना है,
फिर हमने इस फंक्शन को चेक करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने इसका डेल्टा निकाला जो कि नेगेटिव आया, एंड द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1, सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, सो वी कैन यहाँ पर हम दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, देखो सेंड कर सकते हैं, इससे हमारे जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी रियल नंबर आपका जीरो नहीं है, क्योंकि अगर इसके जीरोस होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर लाते, फिर इसके फैक्टर करते, मतलब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते, तो वो केसेस तब आता है जब नीचे वाले के रियल रूट्स आ रहे हो, ठीक है। नहीं आ रहे तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, इधर से उधर लाओ, बस इसके बाद सॉल्व करो, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई। इसको दोस्तों फिर है जो आपकी नंबर लाइन मेथड है, इससे हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी 2/3 से लेके 1, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ x यानी कि 2/3 से लेके 1। देन इसके बाद मॉड ऑफ x की दो वैल्यू होती है, एक बार होती है x, एक बार होती है -x। तो जब x क्या है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। दोनों केसेस को हमने यहाँ पर रख दिया, बस इसके बाद इसका फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन प्रश्न। इसका देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन लाइन दिस एंड लाइन दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस बार आई थिंक यूपी एलटी ग्रेड में भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न आया था, और लेक्चरर में तो दोस्तों आपका आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर से हमें लाइन, इसको हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करना है। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या लिख लूंगा, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स वाई, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आ जाएगी z माइनस डी अपॉन सी। तो फाइनली आई कैन राइट दिस x माइनस बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, एंड z माइनस डी अपॉन सी, यानी कि ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई लाइन की। इस तरह से दूसरी वाली को भी देखिए, इसमें भी y कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ए डैश अपॉन x माइनस बी डैश, ये b डैश हो गया, डिवाइडेड बाय a डैश बराबर हो जाएगा y माइनस 0/1 बराबर, यहाँ से y निकालेंगे तो दिस विल बी z माइनस बी डैश अपॉन सी डैश। अब ये कह रहा है कि दोस्तों ये जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के केस में जो दोनों के डी आर से इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसे अभी आपको बताया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यही हमारी कंडीशन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू सी डैश मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि a डैश प्लस c डैश बराबर -1। So this is the required relations. Option number A will be correct. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्तों आया है। हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों आपका सिलेबस में, लेक्चरर में आप देखिएगा। तो आपने क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो -8i का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों इसको हम जनरली डिमोवेट थ्योरम या फिर येलर से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा -8 की पावर 1/3 इंटू आई की पावर 1/3। सो ये तो दोस्तों हो जाएगा -2 इंटू आई की पावर 1/3। तो हमारा मेन फोकस रहेगा आई की पावर 1/3 को कैलकुलेट करना, यानी कि आई के जो क्यूब रूट्स हैं उनको दोस्तों हमें यहाँ पर से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब देखा जाए तो आई के जो क्यूब रूट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे अगर मैं देखूं आई की दोस्तों मैं बात करूंगा तो क्यूब रूट्स इसके क्या क्या होंगे। देखिए पहले तो मैं एक काम कर सकता हूं, जैसे आई है तो मैं आई को दोस्तों क्या बना सकता हूं, हम इसको पोलर फॉर्म में दोस्तों क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या यूलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, वी नो दैट जैसे आई है तो आई को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है। तो बेसिकली हम दोस्तों इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वी नो दैट कि अगर मैं दोस्तों इसमें अगर मैं 2m पाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आई, जो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी e की पावर, बेसिकली i π/2 है, बट इसमें मैं दोस्तों मैं क्या करूँगा 2m पाई को ऐड करूँगा तो i बराबर हो जाएगा e की पावर i, यहाँ पर से हो जाएगा 2m पाई प्लस π/2। इस तरह से दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, e की पावर में i 2m पाई प्लस π/2। जहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये आपकी
यहाँ पर ये हो गया और इसकी पावर कितना हो गया 1/3 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो m कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा वो लेगा 0, 1 एंड 2, क्योंकि हमें 3 निकालने हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटर्न एज 2m पाई प्लस पाई बाई 2 की पावर 1/3। तो जब हम दोस्तों यहाँ पर से m बराबर 0 रखेंगे तो हमें पहली वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा e की पावर में i पाई बाई 6, ओके, e की पावर i पाई बाई 6। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे m बराबर 1 के लिए। तो m बराबर 1 के लिए दोस्तों कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड में 3, और फिर m बराबर रखेंगे 2, यानी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्या करनी है, ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम e की पावर i पाई बाई 6 है, एंड दिस इज e की पावर 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि ये हो गया आपका 5 पाई बाई 6 हो गया दोस्तों ये, ठीक है। एंड दिस इज e की पावर में i 9 पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप e की पावर i पाई बाई 6 को देखें तो ये हो गया cos पाई बाई 6 प्लस i साइन पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 मतलब हो गया आपका √3/2 प्लस i √3/2 मतलब 1/2। एंड ऐसे ही e की पावर 5 पाई बाई 6 है, तो cos 5 पाई बाई 6 प्लस i साइन 5 पाई बाई 6। cos 5 पाई बाई 6 180 माइनस पाई बाई 6, यानी कि माइनस में √3/2 प्लस i साइन यहाँ पर आ जाएगा 1/2, क्योंकि पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली हुआ 3/2, यानी कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस i साइन 3 पाई बाई 2। cos 3 पाई बाई 2 हो जाएगा 0, क्योंकि पाई बाई 2 का मल्टीपल है, और साइन 3 पाई बाई 2 बेसिकली पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि माइनस में ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यानी कि i। तो ये हमारे दोस्तों आपके क्या आ गए, रूट आ गए, बेसिकली 3/2 प्लस i/2 माइनस √3/2 प्लस i/2 और माइनस i। हमें निकालना है दोस्तों, ये तो हमारे आए i के क्यूब रूट्स, हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से। तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -√3 माइनस i। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस i। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2i। तो दीज आर द रूट्स, ओके। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 2i हो गया, अगला हो गया -√3 माइनस i और √3 माइनस i। सो दीज आर द रूट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल्स टू बी। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आप इसको थोड़ा एक इम्प्रोवाइजेशन मेथड से भी दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। देखिए आपको पता है -8i है, तो -8i, देखिए इसको मैं एक तरीका और है जिससे मैं इसको कर सकता हूँ। देखिए जैसे कि -8i है, तो मैं जानता हूँ कि इसको i का जो क्यूब होता है वो i के बराबर होता है -i के। तो इसका मतलब है कि मैं जो -i है उसकी जगह पे i का क्यूब रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, देखा जाए तो i, ट्वाइस ऑफ i, मतलब कि ये। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ i और यहाँ पर 1 का क्यूब रूट। आप इस तरह से मान सकते हैं, जैसे ट्वाइस ऑफ i और यहाँ पर बच गया 1 और 1 का हमें क्यूब रूट निकालना है। वी नो दैट कि जो 1 के क्यूब रूट होते हैं वो क्या होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, देयर आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर से जो 1 के क्यूब रूट है उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है 2i इंटू ओमेगा एंड 2i इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 8i का क्यूब है और उसको हमने लिखा 2i, और 1 का यहाँ पर लिख दिया 1 की पावर 1/3। तो 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसको आपने क्या किया, 1 को 2i से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 2i इस तरह से, ठीक है।
अब हम जानते हैं दोस्तों ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -1/2 प्लस आई √3/2। इसी तरह से इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1 माइनस में √3i/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i, यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पर से i का स्क्वायर, तो माइनस में i माइनस में √3। ठीक है, एंड इसी तरह से 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी -i का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यानी कि √3। तो एक हो गया √3 - i, एक हो गया -√3 - i, एक आ गया 2i। सो इस तरह से भी आप दोस्तों इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। तो ये आपका एक और ट्रिक है जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन हाउ मेनी वे अ स्टूडेंट कैन चूज 7 सब्जेक्ट आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट इफ 3 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। एक स्टूडेंट है, उसको 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट दोस्तों चुनने हैं, जिसमें कि 3 तो कंपलसरी है। इसका मतलब ये है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट दोस्तों आपको चुनने हैं। 3 तो दोस्तों 10 में से 3 तो कंपलसरी है, तो 3 की तो प्लेस हो गई फिक्स, 3 की प्लेस हो गई फिक्स, यानी कि 3 तो लेने लेने हैं। अब आपके पास दोस्तों किसकी चॉइस बची, 4 की। बेसिकली आपके पास जो चॉइस है वो 4 की चॉइस है, और 10 में से 3 यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने बचे, 7। तो 7 में से कितने सब्जेक्ट बेसिकली आपको चुनने हैं, 7C4। ध्यान रखना कि इसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें केवल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है कि 3 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने हैं, तो उनको तो आप लेंगे ही लेंगे। इसका मतलब 10 में से 3 सब्जेक्ट तो यहाँ चले गए। इसके बाद आपके पास टोटल कितने बचे, 7, और 7 में से आपको दोस्तों कितने चुनने हैं, 4 सब्जेक्ट चुनने हैं। तो बस 7C4 निकाल लीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, यानी कि 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको मैराथन सीरीज अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर हमारा मेन फोकस यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएं, आपको क्वेश्चंस हैं उसके सभी जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है वो बताए जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।